Hello guys, how are you all? Hope everyone is fine even in this much volatility. And if you are a new trader, even in intraday and you are in the stock market, so please trade light and keep doing things for the experience. Get more experience but less damage. So trade light and enjoy the volatility, because experience trader gain more even in this volatility, but a new beginner can get more damage in this type of volatility. So trade light if you are a beginner and experience more. Okay, so now let's start what's going on the chart. And या टी चार्ट पे क्या हो रहा है ये बात करेंगे आज हिंदी में. ओके, सो आज के बाद में सारी वीडियोस आई विल ट्राई टू मेक इन हिंदी. ओके, आज के बाद सारी वीडियोस हिंदी में होंगी. सो आज के दिन मार्केट में क्या हुआ एंड व्हाट वाज ओवरव्यू, अपना व्यू क्या था. सो देखते हैं कि मार्केट ने आज फ्लैट ओपनिंग दिया है. फर्स्ट कैंडल पे ही फ्लैट ओपनिंग एंड मार्केट नीचे आया और एक सपोर्ट से थोड़ा पुल बैक लिया एंड उसके बाद में मार्केट नीचे आया और जैसे ही अपना लो ब्रेक किया उसके बाद में मार्केट नीचे आया. ओके, सो व्हाट वाज आवर फर्स्ट एंट्री, अपनी पहली एंट्री का क्या कुछ प्लान था. ओके, सो लेट्स ओके, सो लेट्स like this one is opening that we can resist to this level and then we can come down the first and the second. Okay, this is our first sport. Okay, so this was our plan कि अपन अगर यहाँ पे रेसिस्ट होता है सो डायरेक्ट ए शॉर्ट की एंट्री ले लेंगे यहाँ तक और यहाँ तक. ओके, बट मार्केट यहाँ तक नहीं गया. पर अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि अगर मार्केट डायरेक्ट ओपनिंग पे ही डाउन हो रहा है इसका मतलब वो रेसिस्ट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और उसी की रिस्पेक्ट में डायरेक्ट मूव दे रहा है. सो इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस, अगर आप नए हैं तो आपने ये जो सपोर्ट था इसके ब्रेक होने के बाद में नई ट्रेड ली होगी और आपने यहाँ तक काफी सारा ट्रेल भी किया होगा और यहाँ तक आपको इवन ए क्लियर डाउन मूव मिल गया है. हालांकि ये काफी चोपी था बट एक अच्छा डाउन मूव था. तो यहाँ से डाउन मूव तक मैंने यहाँ पे एक बताया भी था कि यहाँ पे बुक कर लो अगर आपने ये देखा हो. सो यस, ऑन दिस पोजिशनल कैन बुक टुडे. सो आई पोस्टेड यहाँ पे बुक कर लो. देन मार्केट थोड़ा कुछ अप भी गया बट मार्केट यहाँ से कुछ फिर से रेसिस्ट हो गए एक पुल बैक के बाद में मार्केट और भी नीचे गिर गया. ओके, एंड ओवर व्यू वाज टू कीप टिल दिस लेवल कि अपने को सिर्फ कहाँ तक लेके आना है अपने को. सो अपना व्यू था कि 17,780 तक लेके आएंगे इसको. सो वो अपने को टारगेट मिल गया. सो यहाँ कुछ बुक भी हो गया बट मार्केट ऊपर गया और कुछ पुल बैक लिए और पुल बैक के बाद में और भी नीचे आ गया. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू मी FI वाज planned only to this level only and this was the panic move. Okay, according to me this was the panic move. and उसके बाद में देखो कि मार्केट क्या किया. उसके बाद में मार्केट आया और ये अपना नेक्स्ट लेवल था जो कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट भी कर रखा था कि अगर अपन निफ्टी 17,760 से नीचे जाते हैं तो एक वाइड मूव देखने को मिल सकती है और देन डायरेक्ट 17,650 तक अपन जा सकते हैं. सो मार्केट 17,650 तक गया भी बट ओवरव्यू वाज टू कीप ओनली टू दिस लेवल. सो दिस वाज नॉट इवन in my plan or I think not even in FI's plan. Okay, FI के प्लान में भी ऐसा नहीं था. सो मार्केट वैसे भी एक्सपायरी थी सो मैंने ओनली यही लेवल दिया था. सो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे गया और मार्केट देखो कहाँ एक्सपायर हुआ है.
मार्केट उसी लेवल पे एक्सपायर हुआ है जो मैंने 17,780 में दिया था कल। ओके, सो FI प्ले ए गुड गेम टुडे। सो अगर कोई ट्रैप नहीं हुआ, अगर किसी ने टाइम पे निकाल लिए अपने शॉर्ट्स, देन इट्स ए गुड। अदरवाइज द प्लान एंड द FI's view are the same as overview. Okay, sorry, overview are the same as FI view. Okay, अपना भी वही मूव था जो FI का था। ओके, बाकी कुछ हो रहा है वो वोलेटिलिटी ने हाथों हाथ कवर कर दिया है। सो एक्सपायरी वही हुई जहां अपना प्लानिंग था कि कहां तक अपन कैरी कर सकते हैं। सो एक्सपायरी डन एट द सेम प्राइस एज वी एनालाइज्ड ऑफ द FI डाटा एंड over technical. Okay, so we are a good synchronized with the FI psychology. Okay, so now let's move to बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी वही काम हुआ जो कि एक बड़ा रेंज दिया था सुबह ही कि यहाँ से लेके यहाँ तक अपन आ सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक ए व्हाट वाज ओवर व्यू, अपना व्यू उसमें क्या था बैंक Below निफ्टी। this, we are released and we can trade to these levels tomorrow. Okay, and below the सो ओवरव्यू आज द सिंपल, अपने को कहाँ से ये वाला जो मूव था, ये वाला जो रेंज था वही खाने को मिलेगा। और बैंक निफ्टी ने आज वही सेम यहीं से रेसिस्ट किया। ओपनिंग कैंडल रेसिस्टेंस पे ओपन हुई, अगर किसी ने शॉर्ट किया देन अच्छा है, अगर किसी ने यहाँ शॉर्ट नहीं किया सो अगेन रेसिस्टेंस टेस्टिंग पे शॉर्ट किया, अच्छा है। देन कैम डाउन एंड देन ए पुल बैक, अगर किसी ने यहाँ कुछ बुक भी किया तो भी ठीक है, अगर नहीं भी किया हो तो देन एक पुल बैक के बाद में नया शॉर्ट अगर किसी ने लिया हो तो और भी अच्छा। एक्चुअली ये शॉर्ट भी कुछ सेटअप के अकॉर्डिंग लिए जा सकते हैं जो कि एक मेरे सेटअप में है। और उसके बाद में डायरेक्ट मूव हुआ और अपना यहाँ तक व्यू था कि अपन यहाँ तक कैरी करेंगे और मार्केट ने यहाँ तक कैरी किया। और उसके बाद में कोई भी नया रेड कैंडल नहीं बनाया मार्केट ने, और यहाँ से एक पुल बैक लिया और सेम रेंज जो कि अपन ने पहले से ही डिसाइड कर रखी कि इसी रेंज में अपने को एक्सपायरी होनी चाहिए। सो सेम वो रेंज आज मार्केट ने एक्सेप्ट की और वही एक्सपायरी दी है एज ओवरव्यू। ओके, so this was a simple thing. So now let's talk about tomorrow. Okay, अब अपन कल का देखते हैं कि कल का क्या हुआ। ओके, कल का क्या होगा, कल का क्या होगा। सो कल के लिए अपने पास एक काफी अच्छी रेंज है। कल अपने को अगर शॉर्ट मिलता है यहाँ पे अपने को शॉर्ट मिलता है, जैसे जहाँ पे आज एक्सपायरी होनी थी, अगर कल को उसी जगह पे अपने को शॉर्ट मिलता है तो कल अपन शॉर्ट यहीं से बनाएंगे, विच इज 17,780। ओके, और अपन कैरी कर सकते हैं यहाँ तक और यहाँ तक। एक्चुअली में एक काफी बड़ा साइज है अपने पास ट्रेड करने को। एक अगर मार्केट यहाँ से एक बार ये और ये क्रॉस कर जाता है, कल अगर अपने को यहाँ एक शॉर्ट करने को मिल जाता है तो यहाँ तक आराम से कैरी कर सकते हो। अगर ये भी एक बार टूट जाता है देन अगेन एक नया पोजिशनल बना सकते हो आप, जो कि यहाँ तक आराम से कैरी कर सकते हो, विच इज 17,650 टू 17,250, 17,250। ओके, देन एक वाइड रेंज ओपन हो जाता है निफ्टी के लिए, जो कि अपने को एक अच्छा पोजिशनल अगर कोई कैरी करना चाहता है तो ये है। अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज ओवर फर्स्ट स्पॉट, दिस इज ओवर फर्स्ट स्पॉट, दिस इज ओवर सेकंड स्पॉट, विच इज 17,540। ओके, देन दिस इज ओवर थर्ड। ओके, सो दिस आई थिंक ये कल को नहीं आएगा, बट ओनली वी कैन चेक दिस वन और दिस वन। सो यहाँ से लेके अपन यहाँ तक कैरी कर सकते हैं अगर शॉर्ट मिलता है तो। देन दिस इज ओवर रेंज फॉर द फर्स्ट ट्रेड। ओके, नाउ लेट मूव टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी इज सेम। बैंक निफ्टी में अपने को कैसा मूव मिल सकता है, बैंक निफ्टी में
अपने को वही है, एक तो अपना फर्स्ट रेसिस्टेंस यही है, फर्स्ट रेसिस्टेंस इन द निफ्टी इज बैंक निफ्टी सॉरी 37,950. okay, this is our first resistance, and then we can trail this level which is 37,450 37,950 to 450. okay, so this is our first range for tomorrow. okay, then we can trade till 150. okay, this is over a wide range, and I think we can't trade more than this for the tomorrow, because this is a really huge, and this one is and for the tomorrow we can trade till this level or this level. Once this level cross, we can get a very huge range for the trade for the keep positional short. okay, positional short I can write here, मैं यहाँ लिख देता हूँ, sorry, positional short to this level. okay, you can trade till this level which is 36,800. okay, this is simple. okay, now let's talk about Tata. सो आज एफआई ने डाटा में क्या किया है, आज एफआई ने फ्यूचर शॉर्ट किए हैं और फ्यूचर अनवाइंड किए, मतलब 10,000 अनवाइंड कर दिए और 13,000 ऐड कर दिए. ओके, सो को एज एक्सपायरी आज, सो ऑप्शंस ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव, एंड स्टॉक फ्यूचर में क्या किया है, स्टॉक फ्यूचर में 6,000 अनवाइंड किए और 26,000 ऐड कर दिए. दिस इज ए रियली वेरी bearish sign, and call short in the stock calls and put short unwinded also. okay, so and what's in the cash में आज काफी बड़ी सेलिंग की है एफआई ने. सो एफआई ने पार्टी स्टार्ट कर दी है, सो एंजॉय द पार्टी. सो कल अपने को शॉर्ट करने को मिलेंगे अच्छे से. सो कीप योर शॉर्ट्स under trailing mode only, don't try to book, try to trail with some profit booking, or keep trailing and keep trailing your puts or your shorts in the future. okay, so this is a simple, and let's remind it again. okay, so this is our first resistance, this is our first spot, this is our second spot, this is our final spot. okay, between this is our a minor spot for intraday. For trailing, this is a huge range. okay, this is a huge range for positional trailing, and this level is the for intraday. okay, and same in the nifty, in the nifty 50, this is a again our first resistance, this is our first spot, and for the positional, this range is positional which is 17,650 से लेके और 17,250 तक. ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक पोजिशनल कैरी कर सकते हैं, और ये जो लेवल है 17,550 540 ये लेवल है वो स्पोर्ट है, और ये लेवल है 17,430 ये एक स्पोर्ट है, और ये एक फाइनल स्पोर्ट है निफ्टी के लिए. ओके, सो होप यू आर हैप्पी with the technicals and learning more to me. Hope you are observing so many things and getting a deep knowledge. Actually, my motto is to give you a solid knowledge which is a inevitable by
someone else or by the market. Okay, because I have all the things, I learned things by the market. So अगर market खुद के ही कुछ अगर अपने को रूल्स दे रहा है, सो बेटर लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो होते हैं. सो होप यू विल स्टे विद मी एंड stay connected and keep following the trading school and learning, keep learning and keep learning all the things, because learning is first and earning is later. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.